लोगों की जो कमी है वो क्या है, हम लोगों के चिंतन, चरित्र और व्यवहार, इनसे चलता है। हम लोगों का चिंतन खराब हो जाता है, हम दूसरों के प्रति गलत भाव सोचते रहते हैं, दूसरों के प्रति उसका अनहित हो, उसका हड़प करें, ये करें, तो इस प्रकार से हमारा जो चिंतन होता है उसी प्रकार से चरित्र बनता है, जैसा चरित्र होता है वैसा व्यवहार बनता है। ठीक है, बोलते हैं। समय हम जो है बहुत अच्छे एक महात्मा जी के पास जा रहे हैं और थोड़ा बहुत माने बीहड़ जंगल में हैं। ऐसी जगह है कि शायद वहाँ बड़े बड़े रीछ, बानर या भालू इत्यादि घूमते टहलते रहते। ऐसी जगह एक महात्मा जी घोर तपस्या कर रहे हैं, उन्हीं का आपको दर्शन हम कराएंगे और उन्हीं के पास चल रहे हैं। और हमारा लक्ष्य रहता है जंगल में, कंदराओं में, गुफाओं में, बीहड़ जंगलों, घोर जंगल, कहीं कोई महात्मा है और अच्छे महात्मा, जो महात्मा है तपस्वी है, कुछ उनमें योग्यता है, कुछ सिद्धियां हैं। क्योंकि हमको भी हर महात्मा के बारे में काफ़ी हद तक अनुभव, किस महात्मा किस स्थिति का है, कुछ उसको अनुभव की प्राप्ति है। जैसे समाज का कल्याण हो, आप लोगों का कल्याण हो, ऐसे महात्माओं के पास हम ले जाते हैं। उन्हीं का अक्सर वीडियो भी हम डालते हैं। अब महात्मा जी का आप दर्शन कराते हैं और इस तरह से महात्माओं के पास चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। मीटर जाना पड़ेगा। बीहड़ जंगल, घोर जंगल महात्मा जी हैं। ऐसे संत के दर्शन बड़े दुर्लभ है। आप लोगों का भाग है कि जो हम ऐसे संतों का दर्शन करा पा रहे हैं और हमको भी दर्शन हो रहा है। ये मंदाकिनी गंगा जी हैं, आप थोड़ा दिखा दीजिए गंगा जी। अब ये नदी है, अब इससे हमको इस पार जाना है। ये नदी है, इस नदी के उस पार जाएंगे तब जाएंगे, कुछ दूरी महात्मा जी मिलेंगे। अब देखिए कैसे महात्मा रहते हैं। इस समय हम जो है बहुत अच्छे महात्मा जी के पास आए हैं। उनका जो है सत्संग आपको माने करवाएंगे। और हम जो है ब्रह्मकुंड में हैं। महाराज जी का बहुत अच्छा नाम, महाराज थोड़ा नाम बताने के पड़ेगा। हमारा नाम अवध बिहारी दास जी। तो महाराज जी का बहुत अच्छा नाम भी है। और अब कुछ बहुत सारे प्रश्न, 7-8 प्रश्न हमारे पास है। पहला प्रश्न ये है कि प्रारब्ध कैसे कटे। रहने दो। जब देखो कर्म के 3 स्वरूप गीता में बताए गए, कर्मणा च बोधव्यम, बोधव्यम से विकर्मणा, अकर्मणा से बोधव्यम, कर्मणा गहनो गति, गीता में ऐसा कहा गया है। जब तक हमारे कर्म जो तीन रूप के जो कर्म हैं, ये तीनों रूप कर्म नहीं मिटते हैं तब तक हमारा प्रारब्ध नहीं मिटता है। समझे? क्योंकि जीव बिना किए कुछ रहता नहीं है, कुछ न कुछ करता रहता है। और सबसे बड़ी इसमें जो व्यवस्था है, हम लोगों की जो कमी है वो क्या है, हम लोगों के चिंतन, चरित्र और व्यवहार, इनसे चलता है। हम लोगों का चिंतन खराब हो जाता है, हम दूसरों के प्रति गलत भाव सोचते रहते हैं, दूसरों के प्रति उसका अनहित हो, उसका हड़प करें, ये करें, तो इस प्रकार से हमारा जो चिंतन होता है उसी प्रकार से चरित्र बनता है, जैसा चरित्र होता है वैसा व्यवहार बनता है। ठीक है, बोलते हैं। हाँ, इस समय में बहुत अच्छे महात्मा जी के पास आए हैं। महाराज जी, भगवान की हमारे ऊपर बहुत कृपा है। जब कहीं भी अचानक महात्मा मिल जाते, कहीं महाराज जी तो कुटीर में ही मिल गए थे। आज हमको जो है ज़्यादा जंगल में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। तो ब्रह्मकुंड में इनका जो कुटी है, कुटी तो आप देख रहे हैं, कोई खास तो नहीं बनी है। और जैसे आप परिक्रमा मार्ग से आएंगे, ये महाराज जी क्या पड़ता है? महल मंदिर, हनुमान मंदिर, महल मंदिर, महल मंदिर, तुलसीदास जी गुरु स्थान। अच्छा। तो तुलसीदास जी का जो गुरु स्थान है, वहीं जैसे 100 मीटर 200 मीटर आएंगे तो दाहिने तरफ जो महाराज जी की कुटी है, किसी से भी पूछ लीजिए कि महंत या महाराज जी अवध बिहारी दास जी, कोई भी महाराज जी नाम है। हाँ, फलारी जी के भी नाम से लोग जानते हैं, फलारी जी के नाम से भी जानते हैं। इनका आपको दर्शन हो जाए, क्योंकि कई कमेंट भी कहते हैं कि महाराज जी का पता बताइए। तो पता बताने की जरूरत नहीं है, सीधा परिक्रमा मार्ग आइए। ब्रह्मकुंड का जो पीपल का पेड़ है तुलसीदास जी का, वहीं किसी से पूछ ले कि माने राम अवध बिहारी दास जी या फलारी जी, कोई भी आपको महाराज जी के पास पहुंचा दे। तो राम नाम के बारे में पूछना है। राम नाम के बारे में इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में जानकारी है। राम नाम की जप की विधि, पूर्णाहिति, कैसे आवाहन विसर्जन, सब इनको ज्ञान है। तो आज हम यही 2-3 प्रश्न तो ऐसे नहीं, लेकिन पहला प्रश्न हमारा यही, प्रारब्ध कैसे कटे।
पहले तो हमको ये जानना होगा कि प्रारब्ध चीज़ है क्या। जी तो प्रारब्ध क्या होता है, हम जो किए हुए कर्म होते, पिछले किए कर्म, जान के अनजान में अच्छे या बुरे जो कर्म किए, उससे ही किए हुए कर्म से ही प्रारब्ध बनता है, जिसको उसी को संस्कार भी बोलते हैं। उसी को गीता की भाषा में दैवम चैवात्र पंचमम, पांचवा हेतु किसी काम को करने का पांचवा हेतु है कि दैव, उसी को दैव भी बोलते हैं कि दैव बस ऐसा हो गया, वही प्रारब्ध है। तो ये प्रारब्ध बनता कैसे है, जो हम एक्टिविटी जो भी काम करते हैं जीवन में, वो उसकी एक श्रृंखला बनती है, और क्रम वाइज जो है उसका हमको अगली बार में उसका निदान मिलता है, उसको भोगना पड़ता है। तो हमको पहले तो अपने कर्म, अपने चिंतन, अपने प्रत्येक एक्टिविटी को सावधानी पूर्वक अच्छी तरह से समझ करके उसको क्रियान्वित करना है। हम मनमाने ढंग से कोई काम करेंगे तो फिर उसका गलत भी हो सकता है असर, और लोग वह कहते हैं हम इतना भजन करते हैं हमको कुछ नहीं मिलता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इतना जल्दी पता होना कोई साधारण बात नहीं। परमात्मा बहुत बड़ी चीज़ है। ये छोटी सी चीज़ को अगर आप जैसे लिए हैं कोई हाथ में, और दूसरी चीज़ आ गई, तो आपको वो हाथ खाली करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, तब दूसरी वस्तु को ग्रहण कर पाएंगे। और परमात्मा इतनी बड़ी भारी वस्तु है, उसको हम कुछ ना छोड़ें, वो ऐसी मिल जाए, वो तो इतना सस्ता नहीं। भगवान का नाम का अनुभव भी इसी प्रकार से है कि उसका कुछ नहीं मिला, ये कोई कहना सार्थक बात नहीं है। मिलेगा, अवान्तर में मिलेगा, कुछ समय के जब क्रम से श्रृंखला जो बनती है, श्रृंखला के अनुसार धीरे धीरे उसका बनेगा। क्योंकि कोई भी कर्म किया जाए, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, अच्छा बुरा कैसे किया जाए, तो उसका निश्चित ही क्रम बनता है। तो क्रम वाइज आता है। अब जब तक आप लोगों के जैसे तापनीयोपनिषद में लिखा है कि 13 करोड़ जप कर भगवान का नाम जप करने के बाद में उसकी अनुभूति होती है। तो अब 13 करोड़ जब हम जप करेंगे भगवान का, अच्छा जप में भी कोई ऐसा नहीं कि आप देखते हो कहीं के कई लोग ऐसे होते माला डाले रहते, उसको चलाते रहते, ऐसे जप की पूर्ति करते, तो वो नहीं होता है। वो जप वहाँ गिनती होती है वो 1 नंबर का। जैसे आप किसी को पैसा देंगे तो जो करेंसी गड़बड़ करेंसी होगी उसको नहीं लेगा, वो सही करेंसी नाप के देख करके लेगा। तो इसी प्रकार से परमात्मा के नाम की गणना भी उसी प्रकार से होती है, जो अच्छे भाव से आपने एकाग्र हो करके मन को पवित्र करके वो जो नाम लिया है उसी की गिनती होती है। और वैसे तो फिर दिन भर लोग बाग झूठ भी बोलते रहते हैं, उसमें भगवान की दुहाई राम भगवान की दुहाई भी देते रहते हैं, तो वो सब बातें गलत हो जाती हैं। इन सब बातों के लिए हमारा जो इतिहास है, पुराणोक्त जो कथाएं कही गई हैं, तो इनमें मालूम पड़ता है कि कौन हम कहाँ जा रहे हैं, क्या रास्ता है हमारा, कहाँ को हम भटक तो नहीं रहे हैं। तो जैसे गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिमित्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता दुख सुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पद्मम। उस अव्यय पद को, परमात्मा के अव्यय पद को वो जानकार व्यक्ति जो क्रियान्वित होता है वो पाता है। तो उस व्यक्ति को राम जी की इच्छा से कैसा होना चाहिए, निर्माण मोह। पहले तो व्यक्ति को अहंकार से शून्य होना चाहिए। मान, जैसे हमारे संतों के लक्षण में तुलसीदास जी ने लिखा, सब है मान प्रति आप अमानी। अपने स्वयं अमानी रहें, दूसरों को सम्मान देते रहें, और अपना ही सम्मान के लिए घूमते रहो तो वो फिर निर्माण नहीं हो सकता है। और मोह, अब ये निर्माण होना, मोह टूटना। अगर हमारा मोह बना है तो तुलसीदास जी रामायण में लिखे सुत वित्त लोक ईसना तीनी, ये ईसनाएं भी जो है नहीं बढ़ने देती हैं। किसी को सुत की ईसना है, किसी बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है,
ये सुतीष्णा है। वितृष्णा किसी के पास धन बहुत है तो धन के कारण मद में आकर के वो उल्टा पुल्टा बोलने लगता, करने लगता, सारी क्रियाएं उसकी हो जाती हैं, नास्तिक भी बन जाती हैं। सुतवित और लोकष्णा, किसी का बड़ा भारी नाम है, जय जयकार हुए जहाँ देखो तहाँ हो रही है, तो ये लोकष्णा है। तो उस लोकष्णा के कारण से भी आदमी अपने उस मार्ग से विचलित हो जाता है। हमारे पुराने संत कहा करते थे तो प्रतिष्ठा से सूक्ष्म विष्ठा। सूक्ष्म विष्ठा क्या होती है? कोई काम की नहीं होती, ना तो उससे तुम कंडई बना सकते हो और ना कहीं चौकाई लीप सकती है, किसी काम की नहीं होती है। इसी प्रकार से संसार की जो प्रतिष्ठा है तो ये कोई काम की नहीं होती है। ये क्या होती है कि जो व्यक्ति अपने मार्ग में चल रहा है, सत मार्ग में चल रहा है या फिर तपस्या कर रहा है, तो उसको नष्ट करने के लिए होती है। जो रामायण में लिखा भी हो, लोकमान्यता का हाँ, लोकमान्यता अनलसम कर तप का आनंदा। तप स्वयं दूसरों को जलाने वाला है, लेकिन वो तप रूपी जंगल को लोक ईष्णा जला देती है। तो इस प्रकार से ईष्णाओं से बचना चाहिए। ये सब जिस प्रकार के इतने हम सब संसाधन एब्जॉर्ब करेंगे, जोड़ेंगे, तब हम भगवान का नाम लेंगे। तो उसकी गिनती करके जब हमारा शरीर शुद्ध, प्रारब्ध सब, पिछला संस्कार सब मिट जाएंगे, तब फिर हमको एक ही बार के नाम लेने में भगवान के अनुभूति होती है।